सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति के संबंध और भक्ति की महिमा, भक्ति की सार्थकता, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन के बारे में सुनेंगे भक्तों। तो ध्यान से कथा को सुने। श्री राधे राधे। भगवत चरणारविंद में अनुराग रखने वाले श्रद्धालुओं, ये पंच दिवसीय दसम स्कंद के प्रवचन की चर्चा श्रीमद् भागवत के माध्यम से रखी गई है। कल हमने थोड़े से महात्म पर प्रकाश दिया था। श्रीमद् भागवत क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है और धुंधकारी जैसे महापतित पापी प्रेतों को भी परम पुनीत बनाने वाला यह पावन ग्रंथ है। इसका शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से हुआ है, क्योंकि ये वेदों का भाष्य है। वेदों में जो बात बहुत विस्तार से कही गई है, उस बात को ब्रह्म सूत्र ने सूत्रात्मक विधि से कही और उसी बात को चरित्रों के माध्यम से पुराणों ने विस्तार पूर्वक कथानकों के माध्यम से समझाई। भगवान के अवतार 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। अवतार का मतलब क्या होता है? आज देखो मौसम भी कृष्ण अवतार का बन रहा है। भगवान का अवतार कृष्ण कन्हैया का रिमझिम बरसात में हुआ, तो मौसम भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। इसलिए आज हम भगवान कृष्ण के अवतार की ही चर्चा करेंगे, ताकि फिर विस्तार से हम दसम स्कंद में आनंद अधिक से अधिक ले सकें। अवतार का मतलब होता है अवतरणम। जो सीढ़ियां होती हैं ना, जिनसे चढ़ा जाता है उतरा जाता है, संस्कृत में उनको अवतरणिका कहा गया है। ऊपर से नीचे उतारने का काम करने वाली। एक उदाहरण से समझो। एक पिता छत पर खड़े होकर के अपने दोनों बच्चों को बुला रहा था, बेटा जल्दी आओ, जो पहले आएगा वो पुरस्कार पाएगा। अब एक बेटा है 5 साल का, दूसरा है 10 साल का, तो 10 साल वाला तो दौड़ के चला जाएगा, 5 साल वाले को तो बहुत विलंब लगेगा। अभी ठीक से चलना सीखा है, वो सीढ़ियां चढ़ना आराम आराम से ही चढ़ पाएगा। तो ठीक से चढ़ नहीं पा रहा था छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा तो दौड़ के चल दिया। तो पिता ने छोटे पुत्र से कहा, बेटा तुझे पुरस्कार नहीं पाना है क्या? तू क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? कैसे आऊं? बोले सीढ़ियों से चढ़ के आओ। बोले पिताजी मैं चढ़ नहीं पा रहा, सीढ़ियां ऊंची ऊंची है और बहुत ज्यादा है, मैं इतनी ऊंची सीढ़ियों को चढ़ के आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो पुरस्कार कैसे पाओगे बेटा? बोले पिताजी एक बात बताओ, आप तक पहुंचने पर ही तो पुरस्कार मिलेगा। तो यदि बड़े भैया आप तक चढ़ के आ सकते हैं सीढ़ियों को पार करके, तो क्या आप मेरे लिए नीचे उतर के नहीं आ सकते क्या? सीढ़ियां केवल ऊपर चढ़ने के लिए ही होती हैं। अरे नीचे उतरा भी जाता है इन सीढ़ियों से। तो जो चढ़ सकते थे वो चढ़ के आप तक पहुंच गए, जो नहीं चढ़ पा रहे उनके लिए आप उतर के हमारे पास आ जाइए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। उसी प्रकार भगवान के 2 बेटा हैं, एक ज्ञानी है एक भक्त है। तो जो ज्ञानी है वो बड़े बेटा है, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। ज्ञानी तो समझदार बेटा है, वो तो चले के पहुंच जाते हैं भगवान तक। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के माध्यमों से साधना के बल पर ज्ञानी तो चढ़ करके पहुंच गए परमात्मा तक। अब जो नन्हे बच्चे हैं भगवान के भक्त, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते अपनी साधना के बल पर, उनके लिए भगवान ही नीचे उतर के आ जाते हैं। उसी का नाम है अवतार। अवतरणिका, भगवान का नीचे उतर आना।
अपनी भगवत्ता को भुलाकर अवतार लेना, नीचे उतर आना, यह है अवतारवाद। और इसलिए भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, सबके उद्देश्य अलग अलग है। 24 अवतारों में 10 प्रमुख हैं और 10 में भी 2 प्रमुख हैं, श्री राम और कृष्ण, ये 2 अवतार प्रमुख हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। राम जी का अवतार है मर्यादा की स्थापना के लिए, इसलिए राम जी बड़े धीर वीर गंभीर हैं। और हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, ये लीला पुरुषोत्तम है। अपनी दिव्य सुंदर चपल लीलाओं के द्वारा जीवों के चित्त को चुराना इनका काम है। इन केन प्रकारेण जीव का चित्त हमारे ओर कैसे आकर्षित हो, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? करसतीति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे, खींचे, उसका नाम है कृष्ण। जैसे मछली तो पानी में खूब किलोले लेकर के उछलती कूदती है, और मछली फंसाने वाले क्या करते हैं, उनके पास एक कांटा होता है ऐसा टेढ़ा। कांटे की, मछली पकड़ने वाले कांटे की आकृति आपने देखी हो, कैसी होती है? कृष्ण शब्द में का के नीचे जो री लगाई जाती है ना, बिल मछली फंसाने वाला कांटा भी बिल्कुल उसी रेकार की तरह टेढ़ा होता है। उस कांटे को कहते हैं, मल्लाहों की भाषा में कहते हैं ये बंसी। बोले बंसी में मछली फंस जाती, कांटा नहीं बोलते उसको, बंसी बोलते हैं। और उस कांटे में लगाते हैं आटा। कांटे में लगा आटा जब पानी में फेंका जाता है तो मछली आटा खाने आती है और कांटे में फंस जाती है। पर चाहे जितनी छटपटाए फिर बच नहीं पाती है। तो मछली पकड़ने वाले बंसी में फंसाते हैं, और हमारे मुरली मनोहर घनश्याम भी बंसी में ही फंसाते हैं। इनके अनेक तरीके हैं जीव का चित्त हरने के लिए, चित्त चुराने के लिए। भगवान राक्षसों को मारने नहीं आते, भक्तों को तारने के लिए आते हैं। पहला उद्देश्य क्या बताया गीता में? परित्राणाय साधूनाम। दूसरे नंबर पे है विनाशाय च दुष्कृताम। जब भक्तों को तारने आते हैं तो दुष्टों को भी मार करके कूड़ा करकट देश का साफ कर जाते हैं। पर मुख्य उद्देश्य भक्तों को तारना है, जीवों को उबारना है। राक्षसों को मारने के लिए तो भगवान के सेवक ही बहुत हैं। हनुमान जी क्या नहीं कर सकते, अतुलित बल धामम है। राम जी की आज्ञा से हनुमान जी सब जय सिया राम कर सकते हैं, फिर राम जी को आने की जरूरत ही नहीं है। राम जी का अवतार भक्तों का परित्राण करने के लिए हुआ है। भगवान कृपा करें या कोप करें, दोनों में कल्याण है। ऐसा नहीं कि कृपा से ही कल्याण होगा, क्रोध से भी कल्याण ही होता है। इसलिए कृपा करें या कोप करें, दोनों से कल्याण ही कल्याण है। बोलो जय सिया राम। जय सिया। आप कहोगे इसका प्रमाण, तो प्रमाण देखिए। बेचारा गीधराज जटायु जानकी जी के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिए। रावण से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, पंख कट के गिर गए। जब राम जी ने घायल अवस्था में देखा तो गोद में उठा लिया, बड़े प्यार से उनको अपना दिव्य स्नेह दिया। परंतु जब सारी बात पता चली कि ये दुर्दशा दशानन ने की, तो राम जी कुपित होके बोले, तात तुम मेरे धाम को जा रहे हो, परंतु जब मेरे पूज्य पिता दशरथ जी आपको मिले वहां, तो ये सीता हरण का प्रसंग आप उनको सुनाना मत। बोले अच्छा, क्यों ना सुनाऊं? और नहीं सुनाऊंगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा? राम जी बोले, यद मैं रघुवंशी दाशरथी राम हूं, तो वचन देता हूं गीधराज जी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुष्ट दशानन स्वयं सपरिवार वहां जाकर के हमारे पिताजी को अपना ये सीता हरण का प्रसंग सुनाएगा कि मैंने जानकी जी का हरण करके कितनी बड़ी भूल करी, ये स्वयं मर करके वहां जाकर के सुनाएगा।
तो गीधराज ने कहा प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले इसका मतलब ये कन्फर्म है कि जहां आपके पिताजी गए हैं वहीं मैं जाने वाला हूं, इसलिए आप मना कर रहे हो कि मत सुनाना? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, तात आप वहीं पहुंचेंगे जहां हमारे पिताजी हैं। बोले धन्य है प्रभु। अच्छा, तो जहां पिताजी आपके गए हैं दशरथ जी, वहीं हम भी जाएंगे, ये पक्की बात है। और जहां पिता गए हैं और हम गए वहीं पर रावण भी आएगा? भगवान बोले हाँ वो भी वहीं पहुंचेगा। बोले धन्य है आपका अंधाधुंध दरबार, जो आपके पिता ने तपस्या करके आप जैसे साक्षात प्रभु को जन्म दिया, अवतार दिया, वे जिस धाम को जाएंगे उसी धाम में आपके लिए मर मिटने वाला गीधराज जटायु भी जाएगा, और उसी धाम में आपको सताने वाला बन बन रोलाने वाला दुष्ट दशानन भी सपरिवार पहुंचेगा। आप कृपा कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं? आप जरा सोचिए। जिन पर कृपा करी वो भी भगवान के धाम को, और जिनको कुपित होकर के मारा वो राक्षस भी भगवान के धाम को ही गए। अधोगति किसी की नहीं हुई। इसलिए भगवान कृपा करें तो और कोप करें तो दोनों में कल्याण ही कल्याण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो संबंध बनाना है मुझसे बनाओ, चाहे वो प्रेम का बनाओ, चाहे वो द्वेष का बनाओ, कोई भी संबंध हो। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भी कहते हैं तदर्पित खिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन नैव करणीयम। काम क्रोध अभिमान आदि ये सब दोष हैं, पर ये भी भगवान के साथ जुड़ जाएं तो वो भी तुम्हारे कल्याण के साधन बन जाएंगे। गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वैसा चैद्यादयो नृपा संबंधात् प्रश्नय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के प्रति प्रेम करना पाप है और पतन है, परंतु गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ करके गोविंद से प्रेम किया तो उनका कल्याण हो गया, गोपियों की कीर्ति का बखान हुआ। किसी भी वस्तु का जब डर सताता है तो व्यक्ति उस डर के मारे उसी वस्तु का चिंतन करता है। कंस ने डर के मारे गोविंद का चिंतन किया, वो काला काला मुरली वाला मुझे मारेगा, तो काला काला मुरली वाला डर के मारे उसके मन मस्तिष्क में ऐसा छप गया, बैठ गया कि पानी पीते समय काली छाया भी पानी में दिखाई पड़े तो लोटा फेंक के भागता है, आ गया बंसी वाला। भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी नजर आवे तो उसमें उसी में भी कृष्ण नजर आता है। तो गोपियां यदि प्रेम के कारण प्रभु का निरंतर चिंतन करती हैं, जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम तई है, लोग कहते हैं बात नहीं है। मैं बोरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। अरे श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। गोपियां प्रेम की दीवानी होकर के हर कण कण में अपने घनश्याम मुरलीधर को देखती हैं, और वही स्थिति कंस की डर के मारे बन रही है, और वही स्थिति शिशुपाल की गाली दे दे करके बन रही है। पानी पी पी के भगवान को 100 गाली शिशुपाल देता है और 24 घंटे दुश्मनी के कारण गोविंद का ही चिंतन करता है। तो चाहे द्वेष से करो, चाहे भय से करो, चाहे प्रेम से करो, परंतु जिसने प्रभु का चिंतन किया उसे प्राप्ति प्रभु की होती है। इसलिए प्रेम नहीं कर सको तो बैर ही कर लो भगवान से। बैर भाव से कम चिंतन तो भगवान का चलेगा। और एक बात बताएं आपको, प्रेमी को तो सभी याद करते हैं, जिससे प्रेम हो जाता है उसको तो सभी याद करते हैं, पर दुश्मन भी कोई कम याद नहीं आता। बल्कि यूं कहा जाए, प्रेमी से कहीं ज्यादा चिंतन दुश्मन का होता है। बोलो राधे राधे। आपकी किसी से सचमुच भयंकर दुश्मनी ठन जाए तो कोई व्यक्ति आपको कितना भी समझाए, भाई दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो जाओगे, जो होना था हो गया, छोड़ो इन बातों को। अरे साहब ऐसे कैसे छोड़ दे, उसने जो मेरे साथ किया मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा।
तो व्यक्ति कितना भी आपको समझा ले, जिससे दुश्मनी ठंड जाए उसे आप भूल नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं दुश्मनी करना है तो हमसे ही कर लो भाई, कम से कम इसी बहाने हमको याद तो करोगे। इसलिए भगवान से नाता कुछ भी बनाओ, तो है मोह नाते अनेक मानिए जो भाव है। चाहे प्रेमी बनाओ, चाहे बैरी बनाओ, चाहे पुत्र बनाओ, चाहे मित्र बनाओ, चाहे शत्रु बनाओ, जो चाहो बनाओ, भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। परंतु जो भी बनाओगे, देखो संबंधियों को ही याद किया जाता है, जिससे कोई संबंध नहीं उसको क्यों याद करोगे आप। इसलिए भगवान से कोई ना कोई संबंध जरूर बनाना चाहिए। अब कौन सा संबंध आपको अच्छा लगता है वो आपकी मर्जी है, पर संबंध बनाए बिना प्रभु को याद नहीं कर पाओगे आप। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। आप शादी विवाह में चिट्ठी लिखते हो तो संबंधियों का ही नाम तो लिखा जाता है, भाई किस किस को पहुंचाना है नाम नोट कर लो। अब जिससे संबंध नहीं है उसको आप क्यों याद करोगे। इसलिए भगवान कहते हैं हमसे संबंध बनाओ। एक बार राक्षसों ने, दुष्टों ने कहा, प्रभु यदि हम न होते तो आज आप भी न होते। भगवान बोले क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो। दुष्टों ने कहा सरकार आपका अवतार हमारे कारण होता है। कैसे। बोले हम आपके भक्तों को सताते हैं, सज्जनों पर अत्याचार करते हैं, समाज में आतंकवाद फैलाते हैं। जब सब आपके भक्त रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आपको याद करते हैं, तब आप अवतार लेके आते हैं। और हम ही आपके भक्तों को न सताए होते तो आप न ये रोते न आप आते, तो आपको बुलाने वाले हम हुए कि नहीं। भगवान बोले बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर कहना क्या चाहते हो। बोले यही कहना चाहते हैं सरकार, जब हमारे कारण ही आपको आना पड़ता है तो आपके आने का हमको फायदा मिलना चाहिए। क्या चाहते हो। बोले यही चाहते हैं कि हमारा भी उद्धार करो। भगवान बोले तो तुम भी हमारा भजन करो, तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। दुष्टों ने कहा हमारा ऐसा काम बताओ जो हम कर सकें। यदि भजन ही करे होते तो दुष्ट ही क्यों होते। दुष्टों से कहीं भजन होता है। होए भजन नहीं तामस देहा, हम तमोगुणी लोग हैं, हमसे भजन नहीं हो सकता। जो हो सकता है वो काम बताओ, जो नहीं हो सकता उसको कहने से कोई फायदा नहीं। भगवान बोले अच्छा तो ये बताओ तुम कर क्या सकते हो। बोले महाराज हम गाली गलौज कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, मार काट कर सकते हैं, ये हम लोगों के स्वभाव में है। ये भजन करना, ध्यान पूजन करना, ये हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले तो एक काम करो, भजन तो तुमसे होगा नहीं, तुम हमसे झगड़ा करो, हमसे खूब लड़ो, हमसे दुश्मनी ठान लो, ये तो काम होगा। बोले हाँ ये काम तो हम खूब कर सकते हैं। बोले चलो इसी नाते से हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, कम से कम इस बहाने चिंतन तो तुम हमारा ही करोगे ना, दुश्मनी मान करके ही सही। अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान ये नहीं देखते कौन जात बिरादरी के हो आप, वो तो ये देखते हैं तुम चिंतन हमारा कितना करते हो। और जितना अधिक चिंतन आपका होगा भगवान के प्रति, उतनी जल्दी आपका कल्याण होगा, चाहे वो किसी भी नाते से हो। प्रेमी बन के ही नहीं, दुश्मनी के भाव से भी यदि भगवान का चिंतन करोगे तो भी तुम्हें प्राप्ति भगवान की ही होगी। क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान भगवान है, चाहे तुम कुछ भी मान करके उनसे जुड़ जाओ, जो जुड़ेगा, जो चिंतन करेगा, उसे प्राप्ति भगवान की ही होगी। भगवान देखो, आग में गंदी संदी उल्टी सीधी कोई भी वस्तु डालो, अग्नि का प्रभाव है, उसे वो अपने समान बना लेती है। जंग लगा हुआ काला लोहा डाल दो, आग में गिरते ही लोहा लाल एकदम हो जाएगा, अग्नि की तरह दाहक हो जाएगा, जलाने वाला भी हो जाएगा और अग्नि के ही स्वरूप लालिमा से युक्त हो जाएगा। अग्नि उसे अपना रूप बना देती है। ऐसे भगवान भगवान है, तुम किसी भी नाते से भगवान के साथ जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ते ही तुम्हें प्राप्ति भगवान की ही होगी। उदाहरण से देखो, बिजली के तार में करंट होता है, तुम्हें ज्ञान हो या न हो, पर गलती से भी आपने तार पकड़ा तो करंट का झटका तो लगेगा। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या न हो, पर जिसने आग पकड़ी वो जल के ही रहेगा। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या न हो,
परंतु आपने जहर पी लिया तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या न हो, पर जिसने अमृत पी लिया वो अमर होके ही रहेगा। है भगवान के नाम में तारक शक्ति है, तारने की। अब तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर मरते समय प्रभु का नाम मुख से निकला तो तुम्हारा कल्याण होके ही रहेगा। ऐसे भगवान भगवान है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर भगवान से जुड़ गए तो तुम्हें प्राप्ति भगवान की होके ही रहेगी। इसलिए कैसे भी भगवान को भजो, प्राप्ति तुम्हें भगवान की होगी, पर चिंतन करना पड़ेगा। तन्मयता चिंतन में होनी चाहिए, तब बात बनेगी। भले ही ज्ञान नहीं हो कि ये भगवान है, परंतु चिंतन भगवान का यदि आपने किया तो प्राप्ति भगवान की होके ही रहेगी। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं ताकि जीव येन केन प्रकारेण भगवान का चिंतन करे, भगवान से संबंध जोड़े, भगवान का बने। भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। जन्म हमारा भी होता है, जन्म भगवान का भी होता है, तो हम में भगवान में अंतर क्या रहा? फिर हमारा जन्म और उनका अवतार क्यों? यूं समझो, एक कुआं में व्यक्ति गिर पड़ा। अब गिरने के बाद चिल्ला रहा था, भैया मुझे बचाओ बचाओ, मैं गिर पड़ा। तो एक सज्जन ने सुन लिया, उसने कहा घबराना मत, मैं आ रहा हूं तुम्हें निकालने के लिए। दौड़ के रस्सी लाया, रस्सी का एक छोर बाहर बांधा और दूसरा छोर कमर में बांध के धीरे धीरे नीचे उतर गया। तब तक और भी भीड़ इकट्ठी हो गई, गिर गया, लोगों ने हल्ला मचाया, बात फैल गई। गांव में एक सज्जन दौड़ते हुए गए, भैया दो गिर गए। एक ने कहा नहीं हमने सुना है एक ही गिरा है भाई, दो नहीं है। अरे साहब तुम्हारे कहने से कैसे मानूं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, कुएं में दो थे। अब वो भी ठीक कह रहा था। तब एक तीसरा व्यक्ति आके बोला, अरे क्यों बहस कर रहे हो, मैं खुद वहां होके आ रहा हूं, गिरा तो एक ही है। दूसरा बोला मैंने अपनी आंखों से दो देखे हैं भाई। बोले दूसरा गिरा नहीं था भैया, वो तो उतरा है, उसको जो गिरा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए वो उतर के गया है, गिरा नहीं है वो। अब अंतर हो गया ना दोनों, एक गिरा है दूसरा उतरा है, दोनों उसको न कोई चोट है, न कोई घबराहट है, न कोई व्याकुलता है। अपनी मर्जी से जैसे उतरा है वैसे ही अपनी मर्जी से जब चाहे ऊपर चढ़ के आ जाए, उसको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अपनी मर्जी से गया। ठीक इसी प्रकार संसार क्या है, इसका नाम है भवकूप, ये भी एक कुआं है। और हम समस्त जीव अपने अपने कर्मानुसार प्रारब्ध भोगने के लिए संसार में जन्म लेकर के गिर पड़े इस कुएं में। अब जो पतित जीव हैं, हम गिरे हुए जीव हैं, हम समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेकर के उतरे हुए हैं। भगवान अपनी मर्जी से उतरे। तो अब अंतर क्या हो गया, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, कर्म के अनुसार कर्म भोगने के लिए आए हैं। अपनी मर्जी से पैदा हुए होते तो एरे गहरे नत्थु गहरे घरे में थोड़ी जाते, किसी राजकुमार के शहजादे बनकर के पैदा होते। यदि अपनी मर्जी से हमने शरीर बनाया होता तो कोई भी दिव्यांग नहीं होता, स्वस्थ होकर के ही पैदा होते। रोग व्याधि और अपंग होकर क्यों पैदा होते? हम अपनी मर्जी से नहीं आए, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, कर्म दंड भोगने के लिए पैदा हुए। अपनी मर्जी नहीं, प्रारब्ध के अनुसार। पर भगवान जो आते हैं वो कर्म दंड भोगने नहीं आते, वो अपनी मर्जी से आते हैं। अपनी मर्जी से आते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं। इसलिए उनका जन्म मरण नहीं होता, उनका वो अवतार लेते हैं और अंतर्धान होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने वर्णन किया, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परय भवकूपा। प्रभु के चरित्रों का जो गान करते हैं, भगवान अवतार लेके जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का जो वर्णन करते हैं, गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, वो ते न परहि भवकूपा, वो इस संसार रूपी कुएं में दोबारा नहीं गिरते। हमेशा हमेशा के लिए भगवान उन जीवों को इस भवकूप से उद्धार कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसलिए भगवान का अवतार
हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए होता है। हम लोगों की तरह वो जन्म नहीं लेते। गोस्वामी जी ने कहा विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। अवतार कैसे लिया? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हम लोग निज इच्छा से नहीं आए, परंतु भगवान निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से ही उन्होंने शरीर बनाया है। इसलिए भगवान परम सुंदर हैं और जैसे आते हैं वैसे अपनी मर्जी से जब चाहें तब जाते हैं। इसलिए उनका जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण हम लोगों का होता है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। परंतु एक भक्त बड़ी जोरदार बात कहते हैं। वो कहते हैं न भगवान किसी को मारने आते हैं न किसी को तारने आते हैं। तो तुम बताओ भगवान क्यों आते हैं? वो कहते हैं भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। अच्छा, तो जरा घूमने फिरने के लिए, आनंद लेने के लिए आते हैं। क्यों जी, भगवान को क्या कमी है बैकुंठ में? किस बात की बोरियत? बोले देखो, भगवान के पास बैकुंठ में और तो सब चकाचक आनंद है, पर एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी क्या है? भगवान को माताओं का, माता पिता का वात्सल्य बैकुंठ में नहीं मिलता, क्योंकि सारे जगत के मैया बाप बन के खुदे बैठे हैं। जो देखो वो हाथ जोड़ के एक ही कहता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो हर जीव भगवान को मैया बाप कह करके प्रणाम करता है। तो भगवान का मन होता है जब माताएं अपने बच्चे को गोद में खिलाती हैं, प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, तो देख देख के भगवान का भी मन ललचाता है कि कोई हमको भी ऐसे लाड़ प्यार दुलार करने वाला हो गए। पर क्या करें, हम सारी दुनिया के खुद ही बाप बने बैठे हैं। तो जब मैया बाप बन के हम बैठे हैं तो हमको लाड़ प्यार दुलार कौन करेगा भाई? तो भगवान को लगा चलो किसी को बना लेते हैं, किसी के बच्चे बन जाएंगे तभी तो लाड़ प्यार मिलेगा। परंतु सारे जगत का बाप किसी का बेटा कैसे बन जाए? शर्म तो लगती है, संकोच तो लगता ही है। इसलिए भगवान ने अवतार तो लिए पर बिना मैया बाप के लिए। माँ बाप किसी को बनाए नहीं। जैसे कच्छप अवतार हुआ, कच्छप भगवान के मैया बाप का पता है क्या? किसी को नहीं मालूम। मत्स्य अवतार हुआ, कोई मैया बाप नहीं। बराह अवतार हुआ, कोई मैया बाप नहीं। नृसिंह अवतार हुआ, कोई मैया बाप नहीं। कितने अवतार लिए पर माता पिता का कोई काम नहीं। तो भगवान को लगा अवतार तो लेते हैं पर बिना माँ बाप के आनंद नहीं आता। स्नेह वात्सल्य तो हमें माता पिता से ही मिलेगा, पर संकोच थोड़ा थोड़ा कम होता गया। पहली बार भगवान ने माँ बाप बनाए विधि विधान पूर्वक वामन अवतार में। कौन? अदिति मैया बनी और कश्यप जी पिताजी बन गए। उनके बेटा छोटे से बटुक वामन बन के भगवान जब प्रकट हो गए तो बड़ा उत्सव मना महाराज। वामन भगवान का बड़ा जोरदार उत्सव मनाया गया है। माँ अदिति ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया, चंद्रमा ने छाता दिया, आकाश ने छाता दिया, चंद्रमा ने दंड दिया। तो ये सब उनका उत्सव मना तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा। माँ बाप देखो कितना स्नेह देते हैं। अच्छा तो लगा, पर जब बलि के दरवाजे भिक्षा मांगने गए और तीनों लोग 2 चरणों में ही विराट रूप प्रकट करके नाप लिए। एक चरण में नीचे के 7 लोग तो दूसरे चरण में ऊपर के 7 लोग नाप डाले विराट रूप दिखा करके। और जो भगवान का वह विराट रूप देखा तो मैया बाप भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि जिनको हम बेटा समझ रहे थे ये तो सारी दुनिया के बाप हैं। अब जिस माता पिता ने अपने पुत्र का वो विशाल विराट रूप देख लिया हो, वो उन्हें कभी गोद में लेके खिला पाएगा? वो आनंद नहीं आया। भगवान को लगा ये भी गड़बड़ आ गया मामला। तो अब क्या करें? तो अब की बार ठान लिया कि अब की बार ऐश्वर्य को खूंटी पर टांग करके आएंगे। बिल्कुल संसार के जैसे सामान्य शिशु होते हैं ऐसे बनेंगे, तभी पूरा आनंद आएगा। और वो कमी भगवान ने रामावतार में पूरी करी। रामावतार में बिल्कुल पूरी तरह से नर लीला करी।
परंतु प्रकट होते समय तो पहले माँ कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मां प्रसन्न तो हुई, भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। और परंतु कई दोई कर जोरी अस्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। जैसे ही मां कौशल्या ने हाथ जोड़ के स्तुति करना प्रारंभ किया, दोई कर जोरी अस्तुति तोरी। भगवान बोले रुको माता जी, स्तुति सुन सुन के मेरे कान पक गए। वैकुंठ में जो आता है मेरी स्तुति ही गाता है, ब्रह्मा विष्णु सब मेरी महिमा गाते हैं। परंतु मैं आपका बेटा बन करके आपका वात्सल्य लेने आया हूं, स्तुति सुनने नहीं आया। मां ने कहा क्षमा करें प्रभु, यदि वात्सल्य सुख पाना था तो बेटा बन के आना था, आप तो पूरे पिताजी बन के खड़े हो। किस मां की हिम्मत है जो आपका यह रूप देख करके आपको वात्सल्य सुख प्रदान करे। भगवान बोले माता जी बेटा तो मैं बहुत बार बना हूं, पर बनना मुझको आता नहीं, इसलिए अब आप ही बताओ मैं कैसे बेटा बनूं। आप जैसा कहोगी वैसा ही बेटा बनूंगा। मां ने कहा तो बेटा बनना तो मैं सिखा दूंगी, तो बताओ क्या करना चाहिए। मां ने कहा सबसे पहले तो ये चार चार भुजा लेके आप आए हो, इनकी जरूरत नहीं है, दो गायब कर दो। दो ही हाथ अच्छे लगते हैं, संसार के बच्चे बन के आओगे तो संसार की माताओं की तरह वात्सल्य पाओगे। अब चार हाथ बन के लेकर के यदि प्रकट हो गए तो महाराज मीडिया टूट पड़ेगी, अरे भगवान अजूबा बेटा हुआ है चार चार हाथ वाला, तो ऐसा बेटा हमको नहीं चाहिए, दो हाथ गायब कर दो। भगवान बोले ठीक है कर देंगे, और बताओ। और बोले ये जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आप खड़े हो, ये भी सब आयुध सब फेंक दो। बच्चे कोई लाठी बंदूक पिस्तौल लेके पैदा नहीं होते, जैसे संसार के बच्चे होते हैं वैसे बनो। ठीक है और बताओ। मां ने कहा ये जो कपड़े पहन रखे हैं आपने पीताम्बर आदि, ये भी उतार के फेंक दो। बच्चे कोई कपड़े लत्ते पहन के सूट बूट पहन के पैदा नहीं होते, सर्वथा निर्वस्त्र होते हैं, तो जैसे संसार के बच्चे होते हैं वैसे आप बनो। भगवान ने कहा ठीक है मां, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। और फिर की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। की जय शिशु लीला। अब ये तजो यह रूपा, इस रूप को छोड़ दो और नन्हे से शिशु बन करके मेरी गोदी में आओ, फिर देखो मैं कितना वात्सल्य आपको देती हूं। तो जैसा जैसा मां ने बोला भगवान वैसे वैसे बनते चले गए। दो हाथ वाले नन्हे से लाला बन के मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोले मां अब तो कोई कमी नहीं रह गई। मुस्कुरा रहे थे राम जी। अब तो जैसा आपने कहा वैसा ही बेटा बन गया ना, कोई कमी हो तो बताओ। मां ने कहा बन तो गए, बस थोड़ी सी कमी और है। अब क्या कमी रह गई? बोले सरकार ये मुस्कुराना छोड़ दो, अब रोना चालू कर दो। भगवान बोले अच्छा हम पे कौन सा संकट आ गया जो फालतू में रोए हम। मां ने कहा ये संकट वाली बात नहीं, ये नियम है। संसार में बच्चा पैदा होकर के रोता जरूर है, और बच्चा पैदा होते ही न रोवे तो उसके घर वाले रोने लग जाते हैं, हाय हाय कितनी देर हो गई अभी तक बच्चा रोया क्यों नहीं। तो ये तो नियम है, बच्चे को रोना पड़ता है, तो सरकार रोना तो आपको भी पड़ेगा। भगवान ने कहा धन्य है ये संसार, पैदा होते ही रुलाता है और रोना जरूरी होता है, तो चलो जरूरी है तो हम भी रो लेते हैं। तो सुन बचन सुजाना और रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। और यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेना मरय भवकूपा। भगवान ने तुरंत मां का संकेत पाते ही रोना चालू कर दिया, और इतनी जोर से रोए कि सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। उनकी रोने की आवाज पूरे महलों में गूंज गई, और जैसी आवाज सुनी तो सब रानियां दौड़ दौड़ करके
दास दासियां दौड़ दौड़ के आने लगी। दशरथ जी महाराज को खबर मिली, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने सुना तो ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए, और एक ही समाचार ही नहीं मिला, फिर दोबारा समाचार आया, सरकार मजली रानी ने भी एक राजकुमार को जन्म दिया है। तब तो डबल आनंद हो गया। तब तक तीसरी दासी दौड़ती हुई आई, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? बोले छोटी महारानी जी ने 2 बेटा पैदा किए हैं, 2 राजकुमारों का जन्म हुआ है। तब तो सुनते ही महाराज दशरथ जी का आनंद 4 गुना हो गया। चौथे प्रभु की कृपा भयम सब काजू, जन्म हमारो सुफल भाजू। ऐसा भक्त तभी कल्पना करता है जब उसे भक्ति का परम ज्ञान या भक्ति का परम दान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भक्ति के प्राप्त होने के बाद कोई और चीज़ प्राप्त करना शेष नहीं हो सकती, क्योंकि यही सभी सुखों की खान होती है। इसीलिए इस चौपाई को लिखा गया कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हमारे सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, क्योंकि आज हमें परम भक्ति प्राप्त हो गई है। तो यह भक्ति की परम पावनी महिमा है भक्तों। श्री राधे राधे। में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं आज प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बधाई हो। दोनों हाथ उठा के ताली बजा करके चले। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। गलियन 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 धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया। बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। जय हो। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग 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 दियला जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल झिलमिल होत अटैया, अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होत अटैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो।
मोती मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती। और राजा जय हो महाराजा लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, राजा लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो बधाई हो, जय हो। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, मृदंग ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे हाँ ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे, हाँ ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, मृदंग ताल ढप बाजे। और नाचत अब नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया, नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया, अब नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया, नाचत ताता थैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बोल अयोध्या धाम की जय चारों भैयाओं की जय, तीनों मैयाओं की जय सरजू मैया की जय 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 श्री सीताराम। राम। तो इस प्रकार से भगवान का पूरी तरह से अवतार राम अवतार में हुआ, जहां पर उनको माता पिता का भरपूर वात्सल्य मिला, बहुत अनुराग, भगवान को बड़ा आनंद आया राम अवतार में। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो एक श्लोक में ही पूरी राम कहानी सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु बनम पद्म पदव्याम प्रियाया आणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजत पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यासूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान।
ये सुखदेव जी ने भागवत में एक श्लोक की राम कहानी सुनाई। कैसे हमारे राम जी? गुरुवर थे त्यक्त राज्य, जो अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए मुस्कुरा करके अयोध्या की सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके चले गए वन को। गद्दी त्यागना इतना सरल नहीं होता। कोई 2 वोट से रह जाए तो 2 महीने तक न सो पाए। और अयोध्या की गद्दी कोई साधारण नहीं थी महाराज। कैसी थी? सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। बड़े बड़े देवता उस राज्य लक्ष्मी को देखकर ईर्षा करते थे। उस वैभव को राम जी मुस्कुरा करके त्याग करके अपने वन को चल दिए माता पिता की आज्ञा से। जरा राम जी के स्थान पर अपने को खड़े करके देखो। माँ बाप के झगड़े में आपको यह देश निकाला दे दिया जाए तो आप लड़ नहीं बैठोगे, वाह मैया बाप की आपसी लड़ाई, हम फालतू में ही देश निकाले दे दिए गए, हमारी क्या गलती थी भाई? पिताजी ने वचन दिया, मां को वचन दिया और मां ने वरदान मांग करके पिताजी को बेबस कर दिया। हमारी क्या गलती थी जो हम जंगलों में मारे मारे फिरे? नहीं, इतनी बड़ी घटना जिनकी उद्घोषणा हो चुकी थी कि ये युवराज बन, इनका राज्याभिषेक होगा। तो जिस राज्याभिषेक की घोषणा सवेरे माने आज हो गई और सवेरे राज्याभिषेक होने वाला, और राज्याभिषेक की जगह वनवासी बना दिया, कितना बड़ा आघात पहुंचा होगा। पर ना, राम जी को आघात नहीं लगा। वो तो कहते मां, कैसे कहते मां ये तो बहुत मामूली सी बात है, और इतनी मामूली सी बात पर पिताजी को इतना कष्ट हो रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी, होत प्रतीति न मोहि महतारी। राम जी कह रहे थोड़ी बात, ये तो छोटी सी मामूली बात है। इसलिए राम जी राम है। इतने बड़े वज्रपात को राम जी मुस्कुरा करके स्वीकार करके हंसते हुए वन को चले गए। ये त्यागियों का देश है। जिसने त्याग किया है, बलिदान किया है, इस राष्ट्र ने उसकी पूजा की है। इसलिए आज भी राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। राजा हो तो राम जी जैसा हो। और फिर चित्रकूट में जाकर के कोल भील के रात सबको गले लगाया। शोषित वंचित दलित जितने थे, आदिवासी वनवासी, सबको भगवान ने गले लगाया। और 12 वर्ष तक वनवासियों के बीच में रहे चित्रकूट में। क्योंकि जब तक आप गरीबों के बीच, वनवासियों के बीच रहोगे नहीं, तब तक उनकी पीड़ा को कैसे समझोगे कि उनके जीवन में क्या समस्याएं। केवल एक रात कहीं किसी कुटिया में बैठ करके 2 रोटी खाने से कोई दीन दुखियों की पीड़ा को नहीं समझ सकता। फोटो खिंचा करके मीडिया में डालने के लिए तो अच्छा है, पर राम जी ने ऐसा दिखावा प्रदर्शन कुछ नहीं किया। 12 वर्ष तक उन वनवासियों के बीच में रह करके उनकी पीड़ा को भीतर तक समझा। राम जी ने वनवास स्वीकार इसीलिए किया क्योंकि उनका संकल्प था, जब तक इस देश को आतंकवादियों से रहित नहीं कर दूंगा, तब तक सिंहासन स्वीकार नहीं करूंगा, सिर पर मुकुट धारण नहीं करूंगा। जटाजूट धारण करके वनवासियों के बीच में रहे। पर जब भरत जी आए दल बल के साथ और बड़े ही मनाने का प्रयास किया, प्रभु को ले जाने का प्रयास किया, बड़ा विचित्र दोनों के बीच में संघर्ष हुआ वाणी से। एक तरफ भरत, एक तरफ राम जी, दोनों के बीच में जबरदस्त बहस हुई। धर्म सभा के बीच दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। राम जी कहते हैं, भैया भरत, हमारे पूज्य पिताजी ने रघुवंश की आन बान शान रखने के लिए प्राण दे दिए, पर वचन से विमुख नहीं हुए।
और उनके वचन को निभाने के लिए मैं भी 14 वर्ष के लिए वनवासी बन के आ गया हूं। अब उनका दूसरा वचन तुम्हें निभाना है भरत। दूसरे वचन में उन्होंने मां को वचन दिया है तुम्हें राजगद्दी सौंपने का। भरत जी बोले क्षमा करें प्रभु, आप थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हैं। क्या? बोले पहला वचन था मुझे राजगद्दी देना, दूसरे वचन में आपको वनवास मां ने मांगा था। तो मां का पहला वचन तो पूरा होने देते, तब दूसरा वचन आप निभाते। आपने मुझे गद्दी पर बैठाए बिना पहले ही वन को क्यों प्रस्थान कर लिया सरकार? पहला वचन मुझे गद्दी पर बैठाना था। इतना विचित्र संघर्ष, तर्क। राम जी कहते हैं गद्दी पर भरत तुम्हारा अधिकार है क्योंकि पिता ने मां को वचन दिया है। भरत जी कहते हैं प्रभु ये सूर्यवंश की प्रारंभ से मर्यादा रही है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही सिंहासन का अधिकारी होता है। पिता ने विवश होकर के मां के उस कपट जाल में फंस करके अपना वचन निभाया है। परिस्थिति की प्रतिकूलता में संत समाज, बड़े बड़े त्यागी वैरागी सब बैठे थे। ये बहस सुनकर के सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। भाइयों में झगड़ा होते बहुत देखा, बंटवारे का। संपत्ति को बंटवारे में प्राय भाइयों में झगड़े होते रहते हैं, घर घर की बात है। और इन भाइयों में भी झगड़ा हो रहा है, पर यह सबसे निराला है। इस पर मेरा अधिकार है, ये संपत्ति मेरी है, ये मेरे हिस्से की है। ऐसे झगड़े तो खूब सुने, परंतु ये विचित्र झगड़ा कि ये संपत्ति तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। भैया दोनों अपने अपने तर्कों से एक दूसरे को सिंहासन देना चाहते हैं। और वो भी 2-4 खेत का झगड़ा नहीं है, खेत खलिहान का झगड़ा नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली का झगड़ा नहीं है। ये उस साम्राज्य का झगड़ा है जिसको देख करके देवराज इंद्र की आंखें चौंधिया जाती हैं। बड़े बड़े देवता जिसको पाने की लालसा रखते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी है वो अयोध्या की। उसको गेंद बना दिया दोनों भाइयों ने। जैसे गेंद खेलते ना, इधर से ठोकर मारी लात से तो वो उधर पाले में गई, तो उधर से उन्होंने ठोकर मारी तो इस पाले में आ गई। तो अयोध्या के सिंहासन को गेंद बना दिया दोनों भाइयों ने। भरत जी ठोकर मार रहे राम जी की तरफ, राम जी ठोकर मार रहे भरत जी की तरफ। ऐसा ये राम जी का देश है। ये वो भारतवर्ष है जहां पर ऐसे त्याग और दानियों की महिमा से परिपूर्ण है। एक बार एक विदेशी भारत भ्रमण के लिए आया, भारत की संस्कृति को समझने के लिए। देश में उसने पूरे देश का भ्रमण किया, तीर्थ यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए जब एक गांव से गुजर रहा था तो एक सभा लगी हुई थी। सरपंच साहब निर्णय नहीं कर पा रहे थे 2 किसानों के झगड़े का। किसान झगड़ रहे थे और सरपंच साहब निर्णय नहीं कर पा रहे थे। विदेशी ने जब यह देखा तो वो भी सम्मिलित हो गया, देखे क्या चल रहा है मामला। पर उसने जब झगड़ा सुना तो उसके होश उड़ गए। झगड़ा क्या था? एक किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेच दिया। अब दूसरे किसान ने खेत खरीद लिया। खरीदने के बाद जब उसमें हल चलाया तो हल चलाते ही खेत में एक सोने का हंडा मिल गया, घड़ा। उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी, सोने की मोहरें। जो हल से टकराई उसने उखाड़ा तो निकल पड़ा। अब वो सोने की मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा जिससे खेत खरीदा था उस किसान के पास गया। भैया तुम्हारे पूर्वजों की ये धरोहर तुम्हारे खेत में गड़ी थी, हमने तो आज ही इसमें हल चलाया है, इसलिए इस संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार बनता है, ये तुम्हारे खानदान की है, इसलिए तुम संभालो भैया। हमें पाप की कमाई नहीं चाहिए, हमें दूसरी की संपत्ति नहीं चाहिए, हम तो नहीं छुएंगे। अब जिसने खेत बेच दिया उसने कहा देखो साहब, जब हमने रजिस्ट्री कर दी
तुम्हें खेत बेच दिया, अब उस खेत पर हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। उसमें कूड़ा निकले, पत्थर निकले या हीरे निकले, जो भी निकले अब वो तुम्हारा हुआ। जब मैंने खेत बेच दिया तो उस पर मेरा क्या अधिकार। इसलिए जो भी कुछ निकला हो तुम जानो, पर मैं तो अब इस संपत्ति से हाथ नहीं लगाने वाला, क्योंकि इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। ये झगड़ा चल रहा था। विदेशी के होश उड़ गए, भैया ऐसा झगड़ा विचित्र हमने पहली बार देखा। जिस देश के गरीब किसान का चरित्र इतना उज्जवल हो, इतनी बड़ी संपत्ति को वो छूना नहीं चाहता, क्योंकि वो पराई संपत्ति है। मैं लूंगा तो मेरा खानदान खराब हो जाएगा, मेरे बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे, मेरी मति मलिन हो जाएगी। पहले लोग धन पर बहुत विचार करते थे, इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में पहला स्थान धर्म का है, दूसरे नंबर पर अर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म पर विचार करो, फिर अर्थ से हाथ लगाओ। धर्म को धक्का मार के यदि आपने अर्थ को पकड़ने का प्रयास किया तो अर्थ तुम्हारे जीवन में घोर अनर्थ भर देगा। धर्मानुकूल धन हुआ तो आपको सुख प्रदान करेगा। पात्रता के अनुसार आपको धन मिलेगा तो वो धन आप धर्म में लगाएंगे, और धर्म के द्वारा ही जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रतम, पात्रता धनमाप्नोति, और धनात् धर्मम ततः सुखम। आपके जीवन में पात्रता है, योग्यता है, और आपको अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार यदि धन मिलेगा तो धनात् धर्मम, उस धन से आप धर्म करेंगे, सत्कर्म में लगाओगे, जैसे हमारे श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। भगवान ने धन दिया है तो ऐसे इस प्रकार से धन का सदुपयोग करना चाहिए। कितना सुंदर दिव्य भव्य देवालय बनाया वो महादेव का। ग्रामीण अंचलों में इतना सुंदर देवालय देखने को दुर्लभ होता है, जो उन्होंने परिश्रम पूर्वक बनाया। कितना बढ़िया द्वार है, और केवल मंदिर बना करके ही इतिश्री नहीं कर दी। मंदिर में निरंतर कोई ना कोई उत्सव मनाते रहते हैं, कोई ना कोई यज्ञ आदि सत्कर्म करते रहते हैं। तो जो सत्पात्र को धन मिलता है तो इस प्रकार से सदुपयोग होता है। और कुपात्र पर जब धन प्रदूष दूसरे 2 नंबर के ढंग से मिलता है, कैसे भी आए पैसा कमाओ, चाहे झूठ बुलवा लो, चाहे झूठी गवाह दिलवा दो, जो चाहो सो करवाओ, पर नोट हमको मिलना चाहिए। कुपात्र के पास जब अनुचित मार्ग से धन आता है तो क्या होता है, जैसा कि लंका में हुआ, बंदर की पूंछ में आग लगा दो, इतना ही कहा था रावण ने। कब की ममता पूंछ पर। परिणाम क्या हुआ, जितने निशाचर थे अपने अपने घर से कपड़े लाला के बांधने लगे। हमारी तरफ से पूरे घर में जितना कपड़ा था सब बांध डाला हनुमान जी की पूंछ में। किसी ने कहा हमारे पास घी के पीपा है, पटक दो इसकी पूंछ पर। किसी ने कहा हमारे पास तेल है तो चलो तेल को ही पटक दो। पूरे नगर के वासियों ने, जैसे हम लोग कभी कभी सामूहिक जब यज्ञ होता है ना तो चंदा मांगते हैं घर घर से, क्या भैया तुम्हारी तरफ से इतनी बोरी, तुम्हारी तरफ से इतना चावल, इतना, हाँ सब इकट्ठा करते हैं ना, चंदा इकट्ठा करते हैं। और जब यज्ञ हो जाता है तो यज्ञ का प्रसाद भी चंदा के अनुसार दिया जाता है। जिसके घर से जितना चंदा आया हो उस हिसाब से प्रसाद भी उसके पास उतना ही पर्याप्त पहुंचना चाहिए। तो हनुमान जी सब देख रहे थे किसके घर से कितना कितना चंदा आ रहा है, क्योंकि प्रसाद भी उसी हिसाब से इन सब के घर पहुंचाना पड़ेगा मेरे को यज्ञ में। तो महाराज रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे शहर में न तेल बचा, न कपड़ा बचा, न घी बचा, सबने उड़ेल दिया पूंछ पर, जैसे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो। तो दुष्टों का धन इस प्रकार से लगाया जाता है कि भाई बस उसके घर में आग लगा देना, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, उसको निपटाना। तो जैसे आतंकवादियों के भी तो होते हैं ना, चंदे इकट्ठे होते हैं, काय के लिए होते हैं, बम विस्फोट के लिए, मारकाट के लिए। चंदा तो वो भी उगाते हैं, पर उनका चंदा का उद्देश्य दूसरा होता है। इसलिए जो सत्पात्र के पास धन आएगा वो धन निश्चित रूप से सत्कर्म में ही लगेगा। धनात् धर्मम, और सच्चा धन पुरुषार्थ पूर्वक ईमानदारी से कमाया हुआ
जब उसके द्वारा धर्म किया जाता है तो धनात् धर्मम ततः सुखम, उस धन से किए हुए धर्म के माध्यम से ही आपके जीवन में सुख शांति और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। धन से धर्म और धर्म से परम सुख की प्राप्ति होती है। तो यदि धर्म को धक्का मार के आपने धन लेना चालू किया तो वो अर्थ आपके जीवन को अनर्थ से भर देगा। जैसे भरत जी ने दुखी होके तीर्थराज प्रयाग में जाकर के यही वरदान मांगा, क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अब देखिए क्रम क्या था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और भरत जी किस क्रम से बोल रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। क्रम पलट दिया। वो कह सकते थे धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। क्रम भी सही होता और छंद भंग भी नहीं होता। पलट के क्यों बोले? भरत जी कहते मैंने जीवन में अनुभव करके देख लिया, राम जी धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्म। और मेरी मां कैकेयी ने राम जी रूपी धर्म को धक्का मार करके सीधा अयोध्या की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करी। तो धर्म को धक्का मार करके अर्थ पर हमला किया कैकेयी मां ने। परिणाम क्या हुआ? अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। चक्रवर्ती महाराज का निधन हुआ, माताएं विधवा हो गईं, प्रजा अनाथ हो गई, राम जी को वन वन भटकना पड़ा। ये सारे अनर्थों की जड़ अर्थ की तृष्णा। इसलिए अर्थ जरूर, अर्थ के बिना काम नहीं चलता। अर्थ आवश्यक है, पर अर्थ से पहले धर्म की आवश्यकता है। धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ तो सुख मिलेगा। धर्म को धक्का मार के अर्थ पर दृष्टि डालोगे तो जीवन में अनर्थ ही अनर्थ मिलेगा। एते पंचदशा अनर्था, श्रीमद् भागवत में 15 अनर्थ बताए गए हैं जो अर्थ के द्वारा आते हैं जीवन में। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह। तो विदेशी ने देखा प्रजा का इतना उज्जवल चरित्र, गरीब किसान और इतनी बड़ी संपत्ति को एक दूसरे पर उछाल रहे कि तुम संभालो तुम संभालो, मैं नहीं लगाऊंगा हाथ, क्योंकि मेरे संस्कार बिगड़ जाएंगे, मेरी संतान बिगड़ जाएगी। हम लोगों के होश व हवास तक हमने अपने बुजुर्गों को सुना है, भाई अब उसकी संपत्ति हमें नहीं चाहिए, पाप की कमाई से हाथ न लग जाए, नहीं संस्कार बिगड़ जाते। ऐसा बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे। और आजकल लोग इसी जुगाड़ में रहते हैं कि किसका 2 नंबर का माल कैसे मिले। यह है संस्कार का अंतर, यह है पतन की स्थिति। देखो कलयुग आ गया, कुछ बदलेगा नहीं, केवल ये विचार जो है ना, ये विचारों में कलयुग आता है। हम लोगों की विचारधारा में कलयुग आ गया है। पहले लोग बहुत विचार करके ही किसी धन को स्वीकार करते थे, पाप की कमाई से बचते थे, रिश्वत लेने से डरते थे। और आजकल अधिकार पूर्वक मांगा जाता है सुविधा शुल्क, इतना रुपया जमा कर जाओ सब हो जाएगा। ये अंतर आ गया, सोच में ये गिरावट है, इसका नाम कलयुग है। तो उस विदेशी ने कहा जब प्रजा इतनी चरित्रवान है तो इसका राजा भी निश्चित कोई ना कोई चमत्कारी होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो ऊपर से ही चलता है ना। ऊपर वाले जब घोटाले पर घोटाले करते थे तो नीचे वाले भी कहते थे जब उन्होंने इतने करोड़ के डकार लिए तो 2-4 लाख हम कमा लें तो क्या बुराई है इसमें भाई, यथा राजा तथा प्रजा। जब ऊपर वाला शक्ति के साथ कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीचे वालों को भी सोच समझ करके भाई समय लगेगा। इतने भ्रष्टाचार का जो दलदल चित्त में भरा हुआ था वो एकदम साफ नहीं होगा, समय लगेगा, परंतु संदेश तो नीचे तक जाता है। ऊपर वालों का ही तो आचरण नीचे वाले करते हैं। इसलिए उस विदेशी ने सोचा कि प्रजा जब इतनी चरित्रवान है तो राजा से मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। कौन है भाई? तो गया पता लगाता हुआ, तो एक पंडित जी आ रहे थे, लंबी चोटी। पंडित जी प्रणाम कहिए। तो उसने विदेशी ने अपना परिचय दिया, मैं अमुक देश से आया हूँ, भारत भ्रमण पर हूँ, मुझे यहाँ के प्रधानमंत्री जी से मिलना है, पता चला है कि वो इधर ही कहीं मिलते हैं, तो आप बताएं। तो ब्राह्मण देवता बोले कि देखो ये जो झोंपड़ी है ना, रात्रि ठीक 9 बजे आप आ जाइए, प्रधानमंत्री जी इसी झोंपड़ी में मिलेंगे। विदेशी भौचक्का रह गया,
झोपड़ी में प्रधानमंत्री मिलेंगे? बोले हाँ। तो चला गया बेचारा। ठीक घड़ी से 9 बजे झोपड़ी में पहुंचा तो भाई पंडित जी बैठे बैठे कुछ लिख रहे थे झोपड़ी में। पंडित जी प्रणाम, आपने ही मुझे बताया था यहां पर प्रधानमंत्री जी के मिलने का समय। बोले हाँ हाँ आइए बैराजिए। विदेशी बैठ गया। पंडित जी दीपक की प्रकाश में कुछ लिख रहे थे और दूसरा दीपक भी रखा हुआ था। उन्होंने पहले दीपक को बुझा के दूसरा दीपक जला दिया और फिर कहा कि अब बताइए कैसे आना हुआ, आप क्यों मिलना चाहते हैं? मैं ही इस देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरा नाम है आचार्य चाणक्य। चाणक्य के नाम से लोग मुझे जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। विदेशी नीचे से ऊपर ताकता रह गया, ये प्रधानमंत्री जी जिनके मात्र 2 वस्त्र और ये झोंपड़ी में रह रहे हैं। अच्छा महाराज, मैं आपसे पहला प्रश्न तो ये करना चाहता हूं कि मैं जब आया तो आप दीपक में कुछ लिख रहे थे प्रकाश में, मुझसे बात करते समय आपने वो दीपक जला के दूसरा जला दिया। दोनों में प्रकाश तो बराबर ही था, जितना उजेला उससे उतना ही इससे। तो आपने उसे बुझा के इसे क्यों जलाया? उसी को जलते रहने थे। तब कहा देखो भाई, मैं जो पहले दीपक जो जला रहा था उसमें राजकीय काम कर रहा था। राजा से संबंधित जो लेखा जोखा है उस हिसाब किताब को राजकीय कार्य करने में राजा के द्वारा दिए हुए तेल का दीपक में जलाता हूं, उसी से राजकीय काम करता हूं। अब तुम हमसे व्यक्तिगत वार्तालाप कर रहे हो, उसमें राजा का तो कोई काम नहीं। तो मैं अपने, मुझे जो वेतन मिलता है, जो मुझे रुपया खर्चे के लिए दिया जाता है, अपने खर्चे से जो तेल मैं लेता हूं, खरीदता हूं, उसका जो दीपक जलाता हूं वो तभी जलाता हूं जब व्यक्तिगत किसी से वार्तालाप करता हूं। अब इसमें राजनीतिक कोई काम नहीं है, तो व्यक्तिगत काम में मैं राजा का तेल खर्च क्यों करूं? मेरी व्यक्तिगत। परमात्म ज्ञान और आत्मज्ञान का यही अंतर है कि परमात्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है और आत्मज्ञान अपने बारे में जानने का सबसे बड़ा साधन है। अपने बारे में जानना अलग है और परमात्मा से मिलना अलग है, क्योंकि अपने बारे में जानना परमात्मा से मिलने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि उसी के बाद आपसे की परमात्मा के प्रति मिलन की इच्छा प्रगाढ़ होती है और भक्ति ईश्वर की भक्ति में रमणीन होता चला जाता है। धीरे धीरे स्वतः ही उसके अंदर हर ज्ञान आने लगता है, उसे हर चीज़ की जानकारी प्राप्त होने लगती है। यह भक्ति का ही प्रभाव होता है, जिससे भक्त के अंदर स्वतः ही चारों वेदों का ज्ञान आ जाता है। यह प्रथम सीढ़ी है भक्ति के भक्तित्व की पूर्ति में। तो इसी तरह से भक्तों कथाओं को सुनकर अपने मन में प्रभु के प्रति प्रगाढ़ संबंध को बनाए रखें। श्री राधे राधे। तुम्हारी सत्ता के लिए बाप बेटे का सिर काटते हुए बहुत सुने हैं। अपने भाइयों का लोग सिर काट देते हैं सत्ता भोगने के लिए, परंतु धन्य है राम जी का। इसलिए राम राज्य की चर्चा होती है, इसलिए राम जी का चरित्र अनुकरणीय है। बड़े बड़े त्यागी वैरागी यह चरित्र देख करके स्तब्ध रह गए। ऐसे राम जी के चरण कमलों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए एक बार राम जी का स्मरण कर लें, फिर हम लोग 10वें स्कंद में नंद नंदन के महोत्सव का प्राकट्य की चर्चा करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम्।
कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। सभी प्रेम से गाइए। वटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। वटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणौ। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणौ। आजानु भुज सरचापधर संग्राम जित खरदूषणम्। भुज सरचापधर संग्राम जित खरदूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल